हेलो स्टूडेंट्स, KPS की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है भ्रांतो बालः, यानी कि भ्रमित बालक। इस पाठ को पहले मैं आपको हिंदी में सारांश के रूप में बताने जा रहा हूँ, ताकि पूरी कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सुनिए। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगता है। वह विद्यालय में जाकर खेलने के उद्देश्य से बगीचे में प्रवेश करता है, लेकिन खेलने के लिए उसे एक साथी की आवश्यकता होती है। अतः वह अपने साथ खेलने के लिए भंवरे को बुलाता है। भंवरा कहता है कि मैं फूलों के रस को इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। इस प्रकार बालक पुनः प्रयास करता है और चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन देने का वादा करता हुआ उसे खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन वह भी अपने कार्य को अधिक महत्व देती है। दुखी बालक कुत्ते को बुलाता है। कुत्ता भी अपने मालिक के घर की निगरानी करने के कार्य को अधिक महत्व देता है और अपना कार्य करने के लिए तेजी से भाग जाता है। इस प्रकार सबके मना करने पर तथा सारे प्राणियों को अपने काम में लगे हुए देखकर और स्वयं को व्यर्थ में समय गंवाते हुए देखकर वो बहुत दुखी होता है और स्वयं भी फिर विद्या अध्ययन के लिए चला जाता है और विद्या प्राप्त कर एक दिन वह महान प्रसिद्धि और संपत्ति प्राप्त करता है। अब इस पाठ को मैं आपको संस्कृत पढ़ाते हुए हिंदी में बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पूरा पैराग्राफ पढ़ूँगा, उसके बाद साथ में उसकी हिंदी बोलूँगा। ठीक है? प्रत्येक पंक्ति हिंदी आपको बताई जाएगी। भ्रांत केचन बालः पाठशाला गमने वेलायां कीर्तुम् अगच्छत्, किन्तु तेन सह किल्बिः कालं क्षिप्तुं तदा कोऽपि न वेयसु उपलभ्यमान् आसीत्। यत् ते सर्वेऽपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। तन्द्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। यहाँ तक कि पैराग्राफ की आप हिंदी सुनिए। भ्रमित हुआ कोई बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकल गया, किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में कोई भी उपलब्ध न था, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। आलसी बालक लज्जा से उनकी निगाहों से बचता हुआ अकेला ही किसी बगीचे में प्रवेश करता है। आगे सुनिए, पैराग्राफ देखिए। से अचिंत्यत विरमन्तु एते वराकः पुस्तकदासाः अहमतु आत्मानं विनोदयिष्यामि। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भुवः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्यः सन्तु इति। उसने सोचा कि ये बेचारे पुस्तकों के दास बने हुए हैं। मैं अपना मनोरंजन करूंगा या मैं अपना समय मनोरंजन में बिताऊंगा। यदि विद्यालय जाऊंगा तो निश्चित ही क्रोधित अध्यापक का मुख देखूंगा। वृक्ष की कोठरी में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हो सकते हैं। ठीक है।
ये सोचता है। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं कीर्तुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। उसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसे खेने के लिए आमंत्रित किया। तथापि स मधुकर अस्य बालस्य आह्वान तिरस्कृतवान्। हालांकि उस भंवरे ने उस बालक की आवाज़ का तिरस्कार कर दिया, यानी कि ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भव हठमाचारति बाले से मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रहालय विग्रह इति। तो बालक के बार बार हट करने पर उस भंवरे ने कहा या गाया कि मैं तो अपने मधु का संग्रह करता हूँ। आगे देखिए। तदा से बाल हैं अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वित कीटेन इति विचिन्ते यनत्र दत्तदृष्टि चंचत्वा त्रिशालाकादागिकम् अददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अवदत च अयि चटक पोता क्या पोत है मनुष्यस्य मम मित्रं भविष्यसि अहि क्रीडावः एतत् शुकं तृणं त्यज स्वादूनि भक्ष्यकवलराणि ते दास्यामि इति। स तु मया वटं तुमस्य सखायं निडं कार्यम् इति उक्त्वा स्वकर्मण विग्रह अभवत्। तब उस बालक ने इस झूठे यानी भंवरे के लिए आया ये इस झूठे गर्वित युक्त कीट के बस में न मानकर उसे छोड़ दिया। इस प्रकार दूसरी ओर देखते हुए एक चटक चिड़िया को चोंच से तिनका या सींग आदि को ग्रहण करते हुए देखा और बोला, अरे चटक चिड़े, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? आओ खेलें, आओ खेलें। इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए कोर दूंगा या स्वादिष्ट भोजन दूंगा। तो वह बरगद के पेड़ पर शाखा बनाता हुआ अपने कार्य में लगा रहता है और उसने कहा कि मैं तो अपने कार्य में जाता हूँ। इस प्रकार कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। आगे देखिए। तदा खीनो बालक है एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितं विनोदीयताराम इति विचिन्त्य पालयमानं किमपि श्वानम् अवलोक्यत। प्रीतो बालः तम इत्थं संबोधयत, अरे मनुष्याणां मित्रं या मित्र है, किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे इदं वृक्षाच्छाया शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व अहमपि क्रीडासहायं तव मानारूपं पश्यामीति कुकर प्रत्यवदत्। पूरे पैराग्राफ अनुवाद सुनिए। तब उस दुखी बालक ने सोचा, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं जाते हैं, तब मनुष्य के लिए उचित मनोरंजन करने वाला दूसरा कोई साथी खोजता हूँ। इस प्रकार घूमकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रसन्न बालक ने उससे इस प्रकार संबोधित किया, अरे मनुष्य के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो? वृक्ष की जड़ में शीतल छाया वाला ये आश्रय ले लो। मैं भी खेलने में सहायक तुम्हारे खोज कर रहा हूँ। कुत्ते ने उत्तर दिया, जो मुझ पुत्र के समान प्यार से पालता है, उस स्वामी के घर में
रक्षा के कार्य को मैं छोड़कर हट नहीं सकता या हटना भी नहीं चाहता। इस प्रकार आगे देखिए, इस श्लोक का अनुवाद था, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहतस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यमपि इति। भ्रष्टव्यमपि दपि कुत्ते ने उत्तर दिया, जो मुझे पुत्र के समान प्यार से पालता है उस स्वामी के घर में रक्षा करने के कार्य से मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। इस श्लोक में कुत्ता ऐसा बोलता है। आगे देखिए, सर्वे एवं निषिद्ध स बालो भगन मनोरथ सन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्यं निमग्नो भवति न कोऽपि मामेव वृद्धा कालक्षेपं सहते नम इतभ्यः ये मे तन्द्रालुतायां कुत्सा सम्पादिताः अथ स्वोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। तत् सभृति से विद्याव्यसनी भूत्वा महती विदुषं प्रथां संपदं च अलभत। यहाँ तक के पैराग्राफ का अनुवाद सुनिए। सबके द्वारा इस प्रकार मना किया गया वह बालक टूटी इच्छाओं वाला होकर कैसे इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने काम में लगा हुआ है। मेरे समान कोई भी अपने समय को व्यर्थ में नहीं बिता रहा है, या मेरे समान कोई भी अपने समय को व्यर्थ व्यतीत करना सहन नहीं करता है। इन सबको नमस्कार है, जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरे मन में घृणा उत्पन्न कर दी है। इसके पश्चात मैं भी अपने लिए उचित कार्य करूँगा। इस प्रकार विचार करके वह बालक शीघ्र पाठशाला पहुँच जाता है। तब से लेकर उसने विद्या अध्ययन में रत रहने वाले या विद्या में मग्न रहने वाले उस बालक ने महान विद्वान और प्रसिद्धि का संपत्ति का पद प्राप्त किया। इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपने ध्यान से सुना होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो निश्चित बताएं, मैं उसका निवारण ज़रूर करूँगा। इसी आशा के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे, नियमित याद कर रहे होंगे। आपके संस्कृत का ये 6वां पाठ संपूर्ण हुआ और आपके साथ इस पाठ के साथ मैं प्रश्नोत्तर भी भेज रहा हूँ, जिन्हें आप लिखकर याद करते रहें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।